हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से माइक्रोटेक राउटर की कॉन्फ़िगरेशन की जाती है इसके डिफरेंट सिनेरियोज बना के। माइक्रोटेक राउटर हमें हार्डवेयर में भी अवेलेबल है और वर्चुअल इसका जो सॉफ्टवेयर है वो भी अवेलेबल है। आप चाहें तो इसको किसी फिजिकल सिस्टम पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं, चाहें तो किसी वीएम के ऊपर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने जो है इसको ऐसे वर्चुअल इंस्टॉल किया है और इसके 5 इंटरफेस ऐड किए हैं। 5 इंटरफेस मतलब 5 पोर्ट्स इसके ऊपर बनाई है मैंने, जो कि आपको डायग्राम में भी नज़र आ रहा है, जिसके हम डिफरेंट तरीके से डिफरेंट चीज़ें उस पर कनेक्ट करेंगे और फिर उनको कॉन्फ़िगर करेंगे। आप चाहें तो इसके हार्डवेयर ले सकते हैं, चाहें तो इसको वर्चुअली भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये जो आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है काफ़ी टिपिकल है। हम इसकी पहले स्टार्ट करेंगे बेसिक कॉन्फ़िगरेशन के, जिसमें मैं सिर्फ 2 जो है इंटरनेट कनेक्शन को यूज़ करूँगा और एक जो लैन कनेक्शन है सिर्फ उसको यूज़ करूँगा। मतलब 2 जो है 2 कनेक्शन से हमें इंटरनेट मिलेगा, जो इसकी पोर्ट और 1 और 2 हैं, और जो लास्ट वाली पोर्ट है उसके ऊपर हम लैन कनेक्शन जो हमारे लोकल एरिया के कंप्यूटर होते हैं उनको कनेक्ट करके इसकी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। देन हम फॉरवर्ड करेंगे ये एडवांस कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरी पोर्ट 1 के ऊपर मेरा वैन 1 का कनेक्शन आ रहा है, जिसकी आईपी भी मैंने असाइन की हुई है। पोर्ट 2 के ऊपर वैन 2 का कनेक्शन आ रहा है और पोर्ट 3 जो है उसके ऊपर इस तरह की आईएसपी है जो मुझे इंटरनेट भी प्रोवाइड करती है और डेटा लिंक भी प्रोवाइड करती है। डेटा लिंक क्या चीज़ होता है कि एक जो है आपकी लोकेशन एक जगह पे है और दूसरी लोकेशन जो है वो दूर है, तो आईएसपी जो होती है वो उसके ऊपर आपको डेटा कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर देती है अपने नेटवर्क के थ्रू। और ये जो डाटा कनेक्टिविटी है वो ट्रंक पोर्ट के ऊपर आ रही है। तो ट्रंक में मतलब इसके अंदर 2 वीलैंस होंगी, एक के अंदर जो है वो डेटा कनेक्टिविटी होगी और सेकंड वीलैंस के अंदर इंटरनेट कनेक्शन होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ मेरा जो वैन 2 भी है और वैन 1 भी है। वैन 1 लैन 1 जो है, सॉरी, लैन 1 है और लैन 2 है। लैन 1 जो है वो मेरे डेटा कनेक्टिविटी से भी कनेक्ट हो रहा है और मेरे इंटरनली जो जहाँ पे मेरा ऑफिस है वहाँ पे भी लैन 1 है, और लैन 2 जो है वो भी मेरे ऑफिस के प्रीमिसेस के अंदर है। तो लैन 2 और लैन 1 दोनों सेम प्रीमिसेस के अंदर हैं, लेकिन वैन लैन 1 का एक कनेक्शन जो है मेरे ओवर द आईएसपीज के ऊपर भी आ रहा है। तो हम देखेंगे कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से की जाएगी। तो वन बाय वन हम स्टेप्स जो है स्टार्ट करेंगे, किस तरह से इनकी वन बाय वन कॉन्फ़िगरेशन की जाएगी। और जैसे कि आप डायग्राम देख सकते हैं कि मैंने सबकी आईपी भी जो है वो भी डिफाइन की हुई कि कौन सी आईपी कौन से वीलैन के ऊपर कौन से इंटरफेस के ऊपर चल रही है। तो ये सारी इस तरह से जो आप कभी भी कॉन्फ़िगरेशन करने जाए माइक्रोटेक की, तो इस तरह से एक डायग्राम बना लें और उसके ऊपर सारी आईपीज़ वगैरह कौन से इंटरफेस के ऊपर क्या आईपी आपने असाइन करनी है पहले ही आप एक पेपर पर ड्रॉ कर लें, ताकि आपको आसानी हो और आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन ईज़िली कर सकें। लेकिन ये एडवांस कॉन्फ़िगरेशन थे, इसको अचीव करने के लिए एक मैंने बेसिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए डायग्राम बनाई है, जिसमें सिर्फ 2 इंटरनेट कनेक्शन है और एक हमारा लैन है। मतलब एक हमारा लोकल एरिया जिसके ऊपर सारे कंप्यूटर या सर्वर जो भी व्हाटएवर आपके पास हैं वो कनेक्ट होंगे। तो हम पहले बेसिक कॉन्फ़िगरेशन से स्टार्ट करेंगे ताकि आपको एडवांस कॉन्फ़िगरेशन समझने में आसानी हो। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं माइक्रोटेक के इंटरफेस हैं, इनके ऊपर आईपी असाइन होती हैं। यहाँ पे जैसे लैन के ऊपर आईपी है वो भी असाइन हुई है 192.168.20.10 हम असाइन करेंगे। उसी तरह से हमारे जो वैन कनेक्शन है उनकी आईपीज भी उनके इंटरफेस के ऊपर हम असाइन करेंगे। इसकी फिर हम लोड बैलेंसिंग भी करेंगे और फेल ओवर भी करेंगे। अच्छा, इसको एक्सेस करने के लिए हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है विनबॉक्स के नाम से, जो माइक्रोटेक की वेबसाइट पे जाके आप इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये फ्री होता है, इसकी कोई कॉस्ट नहीं होती। अच्छा, फर्स्ट टाइम जब आप अपना माइक्रोटेक राउटर अपने ईथरनेट के थ्रू अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करेंगे तो उसके ऊपर आईपी वगैरह तो नहीं होती, तो उसके जो मैक एड्रेसेस होता है, जैसे आप नेबर्स के अंदर इसे क्लिक करेंगे ऑप्शन पे, तो ऑटो डिटेक्ट कर लेता है और मैक एड्रेस के थ्रू आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर ये बता देता है कि इसके ऊपर अभी आईपी कोई भी असाइन नहीं हुई, 0.0.0.0 आ रही है, वर्जन इसके अंदर आ रहा है, और आइडेंटिटी जो है अभी इसकी माइक्रोटेक की है। आप चाहें तो इसको बाद में चेंज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है इसका यूज़र नेम और पासवर्ड, यूज़र नेम जो होता है एडमिन होता है, लॉगिन, और पासवर्ड इसका कुछ भी नहीं होता है, ब्लैंक होता है। तो हम इसके मैक एड्रेस के थ्रू इसको फर्स्ट टाइम कनेक्ट करेंगे, उसके बाद हम आईपी असाइन करने के बाद इसको आईपी से फिर कनेक्ट करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट आईपी भी होती है इसके अंदर 192.168.88.1, लेकिन आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, आप इसको मैक एड्रेस के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। मैं इसकी रिमूव कॉन्फ़िगरेशन कर दूंगा, इसको बिल्कुल ही फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट के ऊपर ले आऊँगा और उसके ऊपर वन बाय वन, इसके बाद वन बाय वन हम सारे इंटरफेस की आईपी असाइन करेंगे। इंटरफेस की आईपी असाइन करने के लिए आप सबसे पहले इंटरफेस के टैब के अंदर जाएंगे और यहाँ पे जैसे कि आप शो हो रहा है इसके पांचों इंटरफेस यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो जो हमारे वैन कनेक्शन थे वो 1 और 2 पे थे,
आई थिंक मैं दोबारा डायग्राम में देख लेता हूँ। 1 और 2 के ऊपर मेरे वैन कनेक्शन है और 4 के ऊपर जो है मेरा लैन कनेक्शन है। तो इस तरह से ही मैं इसी ऑर्डर के थ्रू अपने जितने भी जो आईपीस की कॉन्फ़िगरेशन है वो मैं कर लूँगा। तो आईपी कॉन्फ़िगर करने के लिए जो है मैं आईपी के अंदर जाके ऑप्शन के अंदर एड्रेस के अंदर जाके यहाँ से भी असाइन कर सकता हूँ, और दूसरा तरीका ये है कि मैं इसके टर्मिनल के अंदर जाऊँ और वहाँ से भी आईपी असाइन कर सकता हूँ। तो मुझे ईजी जो है वो टर्मिनल के थ्रू लगता है, तो इस वजह से मैं न्यू टर्मिनल पर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं आईपी असाइन करूँगा। उसकी क्या कमांड्स है, जैसे सिस्को राउटर्स के अंदर भी कुछ कमांड्स होती हैं, इस तरह से माइक्रोटेक राउटर के अंदर भी कमांड्स के थ्रू ही आईपी असाइन की जा सकती है। यहाँ पे जैसे कि डायग्राम में आप देख सकते हैं कि वैन इंटरफेस के ऊपर जो मैंने आईपी लिखी हुई है वही मैं वन बाय वन जाके वहाँ पे इसके टर्मिनल के अंदर कमांड के थ्रू असाइन करूँगा। टर्मिनल के अंदर कमांड क्या है, आईपी स्पेस एड्रेस। ये लिखने के बाद हम इंटर करेंगे, आईपी एड्रेस के ऑप्शन के अंदर आ जाएंगे, यहाँ पे अपने ऐड करना है तो यहाँ आप लिखेंगे ऐड एड्रेस, उसके बाद जो भी एड्रेस है 192.168.30.2 और उसके बाद स्लैश जो भी नेटवर्क है 24 का नेटवर्क मेरा डिफॉल्ट तो मैं वो डालूंगा, और उसके बाद मैं इंटरफेस लिखूंगा। और जो मेरा इंटरफेस है, जब इंटरफेस में मैंने दिखाया था तो इथरनेट 1 थी वो, बाद में आप उसको रीनेम भी कर सकते हैं इंटरफेस को अपनी सहूलत के हिसाब से जो भी आप रखना चाहें। फिलहाल मैं डिफ़ॉल्ट इंटरफेस जो 1 था मेरा इथरनेट 1, मैंने उसके ऊपर एक आईपी असाइन कर लिया। अब आप आईपी एड्रेस के ऑप्शन के अंदर जाके देख ही सकते हैं, जो एक आईपी मैंने असाइन की थी वो इजीली इसके ऊपर शो भी हो रही है। इसी तरह से अब मैं जो वैन 2 है उसकी भी आईपी असाइन कर दूंगा कमांड के थ्रू, और वो आईपी थी मेरी ईथरनेट 2 के ऊपर। ये आईपीज़ वो हैं जो आईएसपी के थ्रू आपको मिलेंगी। हो सकता है अगर पब्लिक आईपी हो तो आप पब्लिक आईपी भी इसी तरह से यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। अगर आईएसपी आपको कोई मॉडेम के थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड करी तो जाहिर सी बात है मॉडेम के जो आईपीज़ होती हैं वो प्राइवेट आईपी होती हैं, तो आप वो असाइन करेंगे। अच्छा, बाहर आने के लिए जो कमांड है डबल डॉट टिक के आप इंटर करेंगे तो बाहर भी आ सकते हैं। अब मैंने आईपी एड्रेस जो है अपने इंटरफेस पर असाइन कर लिया है। अब जो वैन वैन एड्रेसेस हैं, वैन का जो गेटवे एड्रेस है मैं उसको पिंग मार के देख लूँगा क्या यह प्रॉपर कनेक्टिविटी हो गई है नहीं मेरी वैन 1 और वैन 2 के अंदर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि आईपी का रिस्पॉन्स आ रहा है, इट मीन्स कनेक्टिविटी हो गई है वैन 1 की भी। अब मैं वैन 2 को भी चेक कर लूँगा, तो मेरे दोनों जो मेरे आईएसपीज़ के राउटर हैं उसको मैं पिंग कर पा रहा हूँ अपने माइक्रोटेक राउटर से। तो अब सेकंड जो इसका फेज़ है, मुझे गेटवे असाइन करने पड़ेंगे। अच्छा, हम इसके अंदर फेल ओवर भी कॉन्फ़िगर करेंगे, तो उस हिसाब से हम गेटवे भी देखेंगे किस तरह से अगर एक आईएसपी डाउन हो जाए, एक मेरा इंटरनेट डाउन हो जाए तो दूसरा किस तरह से शिफ्ट हो जाए। अच्छा, उससे पहले जो है मैं अपने लैन का जो मेरा एरिया है मैं उसकी भी आईपी असाइन कर लेता हूँ। तो वही कमांड है आईपी एड्रेस ऐड एड्रेस। इसके बाद जो मेरा लोकल एरिया है जो जहाँ पे मेरे कंप्यूटर वगैरह होंगे मैं उनका भी सारा जो आईपी कॉन्फ़िगरेशन है वो कर लेता हूँ। उसकी ये मेरी आईपी 192.168.20.1/24 का है, वो लिखने के बाद इंटरफेस ईथरनेट 4, ये मेरा लैन के ऊपर कनेक्टेड है ये वाला इंटरफेस, तो मैंने इसके ऊपर भी आईपी असाइन कर ली। अब मैं अपने सिस्टम से भी मैं अपने माइक्रोटेक राउटर को पिंग मार के देख लेता हूँ कि आईपी जो मैंने असाइन की है वो प्रॉपर रिस्पॉन्स कर रही है या नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं प्रॉपर रिस्पॉन्स कर रही है। इसके बाद जो मेरा अभी यूज़र है एडमिन के नाम से, अब मैं इसका भी पासवर्ड रख लेता हूँ ताकि कोई और इसको हैक ना कर ले। तो इसके लिए पासवर्ड रखने के लिए आप सिस्टम में जाएंगे, यूज़र में जाएंगे और एडमिन के यूज़र के ऊपर क्लिक करके अगर आप उसके पासवर्ड चेंज करना चाहते हो पासवर्ड चेंज कर लें। अगर आप चाहते हैं कि नया यूज़र मैं बना लूँ तो इस तरह से आप नया यूज़र भी बना सकते हैं। जैसे अली के नाम से एक मैंने न्यू यूज़र भी क्रिएट कर लिया है, और उसके बाद मैं एडमिन का जो यूज़र है उसका पासवर्ड भी चेंज कर दूँगा। इसके अंदर 3 जो होते हैं रोल्स होते हैं जो भी आप यूज़र बनाएंगे, एक फुल के राइट्स के साथ होता है, एक रीड ओनली के राइट के साथ होता है और एक राइट ओनली के साथ होता है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी यूज़र को राइट देना चाहें आप यहाँ से बआसानी दे सकते हैं। अभी जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने मैक एड्रेस से एक्सेस किया हुआ है माइक्रोटेक राउटर को। अब जो हूँ मैं आईपी मैंने असाइन कर दी है, तो अब मैं आईपी से इसको एक्सेस कर लूँगा। जैसे आप देख रहे हैं कि नेबर्स के अंदर जाने के बाद इसने अब आईपी भी शो करना शुरू कर दी है। पहले जो है सिर्फ मैक एड्रेस आ रहा था। तो अब मैं आईपी लिखूँगा। मैंने जो एडमिन का पासवर्ड था वो भी सेट किया था, जो मैंने पासवर्ड सेट किया था वो पासवर्ड देके अब मैं इसको कनेक्ट कर लूँगा।
आप चाहें तो इसको ऐड भी कर सकते हैं पासवर्ड रखने के बाद। नेक्स्ट टाइम आप सिर्फ यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे और इसको कनेक्ट कर लेंगे। तो ये मल्टीपल राउटर की जितने भी यूज़र ने पासवर्ड अगर डिफरेंट है सबको भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, और बाद में बगैर किसी इंटरप्शन के आप सिर्फ डबल क्लिक करके मुख्तलिफ राउटर को भी एक ही विनबॉक्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। अब जैसे कि देख रहे हैं आप, ऊपर मैक एड्रेस की जगह पे IP आ गई है। अब जो इनके इंटरफेसेस थे यहाँ पे जाके मैं इनके नाम भी चेंज कर सकता हूँ इंटरफेस के अंदर, ऑप्शन के अंदर ही। तो IP का ऑप्शन है, यहाँ पे सिर्फ आपको IP शोज होंगी। इसके बाद जो सबसे थर्ड लास्ट है, ऊपर से थर्ड, उसके अंदर जाके आप सारे ये इंटरफेस के ऑप्शन के अंदर जाके आप इनके जो इंटरफेसेस के नाम है यहाँ से आप रीनेम कर सकते हैं। तो मैं ISPs के हिसाब से इनको रीनेम कर लेता हूँ। पहले जो थी मेरी ISP1 है, दूसरा वाला जो है मेरा ISP2 है, जिनको वैन के नाम से मैं रिप्लेस कर देता हूँ। और जो मेरा फोर्थ है वो लैन है, LAN1। अब एड्रेसेस के अंदर आप देख सकते हैं कि इंटरफेस के जो मैंने नाम चेंज किए हैं यहाँ पे वो रिपीट हो गए, ओवरराइट हो गए। जो ईथरनेट 1 के नाम से आ रहे थे अब वो WAN1 WAN2 और लैन के नाम से आना शुरू हो गए। अच्छा, अभी सिर्फ हमने IP असाइन किया, इसके बाद हम राउट डिफाइन करेंगे, क्योंकि राउट डिफाइन करने के बाद ही हमारा इंटरनेट चलना शुरू होगा। आप चाहें तो राउट को यहाँ से भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, IP राउट के अंदर जाके यहाँ से ऐड भी करा सकते हैं, और चाहें तो टर्मिनल के थ्रू, कमांड के थ्रू भी कर सकते हैं। तो मुझे आसानी कमांड के थ्रू है तो मैं कमांड के थ्रू करूँगा। तो कमांड के थ्रू करने के लिए आप IP लिखेंगे, राउट लिखेंगे और इंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ पे जो है राउट की कमांड ऐड होगी। अच्छा, हम जो है वो फेल ओवर जो राउट है और लोड बैलेंसिंग राउट दोनों को ऐड करेंगे, किस तरह से वो वर्क करते हैं। सबसे पहले मैं एक सिंपल राउट ऐड करता हूँ, ऐड स्पेस DST डैश एड्रेसेस इजिकल टू 0.0.0.0/0। इसका मतलब ये है कि कोई भी डेस्टिनेशन हो उसके लिए ये गेटवे यूज़ करे। गेटवे क्या होगा आपका, जो डायग्राम में आपकी ISPs का जो मॉडेम की जो IP है वो आपका गेटवे होगा। जैसे कि यहाँ मैंने डायग्राम में भी लिखा हुआ है, ये जब ISP आपको प्रोवाइड करेगी इंटरनेट कनेक्शन तो को गेटवे भी देती है, तो वो गेटवे जो है यहाँ पे यूज़ होगा। तो मेरा जो गेटवे 192.168.30.0 है। अब मैंने अपने राउटर को बता दिया कि कोई भी रिक्वेस्ट आए बियॉन्ड द लैन इंटरनेट पे जाने के लिए, तो उसके लिए ये आप गेटवे यूज़ कर लें और इंटरनेट को उसके ऊपर फॉरवर्ड कर दें। जब मैं किसी भी एक जो बाहर के सर्वर होते हैं उनको पिंग मार के देख लेता हूँ, जैसे ये पब्लिक DNS है, तो आप जैसे कि देख रहे हैं कि पिंग आना स्टार्ट हो गई, तो इट मीन्स मेरा माइक्रोटेक जो है इंटरनेट के सर्वर्स को से कम्युनिकेट कर पा रहा है। लेकिन मेरे लैन के यूज़र्स के ऊपर पे इंटरनेट चलना शुरू नहीं हुआ, उसके लिए मुझे नेटिंग भी स्टार्ट करनी पड़ेगी, ताकि जो लोकल मेरे सिस्टम है वो इंटरनेट से कम्युनिकेशन कर सकें। तो उसकी नेटिंग स्टार्ट करने के लिए मैं IP के ऑप्शन में जाऊँगा और उसके बाद फायरवॉल के ऑप्शन में जाऊँगा। यहाँ पे सब जो है डिफाइन करेंगे कि आपके लैन के कौन कौन से सिस्टम जो है उनको इंटरनेट का अलाउ करना है या पूरा नेटवर्क ही अलाउ करना है। तो उसके बाद मैं सेकंड ऑप्शन जाऊँगा नेट के ऑप्शन में, और यहाँ पे मैं ऐड करूँगा जो भी मुझे अपने लैन के ऊपर से सिस्टम को इंटरनेट अलाउ करना है, उनकी रेंज दे सकता हूँ या पूरा नेटवर्क भी दे सकता हूँ कि जो भी मेरे पूरे नेटवर्क पे जो भी आएंगे वो इंटरनेट एक्सेस कर सकें। तो उसके बाद मैं जर्नल में जाऊँगा और यहाँ पे src.addresses के अंदर मुझे एड्रेसेस डिफाइन करने हैं मेरे लोकल लैन के, जिनको मैंने इंटरनेट अलाउ करना है। तो मैं अभी जो पूरी IP की रेंज है मेरी 192.168.20.0/24, इसमें जितने भी 254 IPs हैं उन सब के ऊपर इंटरनेट चलना शुरू हो जाएगा। इसके बाद मैं एक्शन में जाऊँगा और एक्शन के अंदर में जाके यहाँ पे मुझे सिलेक्ट करना है मिस्क्यूरेट। मिस्क्यूरेट का मतलब ये है कि जितने भी अभी एड्रेसेस मैंने अभी डिफाइन किए हैं जनरल के अंदर जाके इन सब के ऊपर इंटरनेट चलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद मैं अप्लाई कर दूंगा और ओके कर दूंगा। ये सिंपल इंटरनेट चलाने के लिए सिर्फ आपको ये दो रूल बनाने पड़ते हैं, एक आपको गेटवे के अंदर जाके गेटवे डिफाइन करना पड़ता है और सेकंड आपको नेट के अंदर जाके नेटिंग के अंदर एड्रेसेस बताने पड़ते हैं कि किन एड्रेसेस पे इंटरनेट चलाना है।
अब मैं जो मेरा सिस्टम है उसकी भी मैं आईपी एड्रेसेस वगैरह देख लूँगा, वो अगर प्रॉपर हैं तो इसके ऊपर इंटरनेट चलना शुरू हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने जो गेटवे है वो माइक्रोटेक का राउटर का गेटवे डाला हुआ है और आईपी जो है 20 के नेटवर्क की दी हुई है, और अभी डीएनएस जो है वो पब्लिक डीएनएस यूज़ कर रहा हूँ। तो अब मैं चेक करता हूँ मेरी कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल ओके है, तो इसके ऊपर इंटरनेट चलना चाहिए। ओके, इसके ऊपर इंटरनेट चलना शुरू हो गया, लेकिन अभी जैसे कि मैंने सिर्फ एक ही वैन कनेक्शन यूज़ किया है, वैन 1। मेरा वैन 2 जो है अभी यूज़ नहीं हो रहा। तो अब मैं वैन 2 को एज ए फेल ओवर और लोड बैलेंसिंग की भी कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाऊंगा आपको कि किस तरह से वैन 2 को भी यूज़ किया जा सकता है, सेम टाइम में वैन 1 को भी यूज़ किया जा सकता है, और फेल ओवर के तौर पे भी यूज़ किया जा सकता है कि कभी वैन 1 जो है इंटरनेट उसका डाउन हो तो ऑटोमेटिकली जो मेरा लैन के यूज़र्स हैं वो कन्वर्ट हो जाएं वैन 2 के अंदर। अभी सिर्फ वैन 1 की कॉन्फ़िगरेशन हुई है, वैन 2 की हम कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। जैसे आप डायग्राम में भी शो हो रहा है कि वैन 1 भी है हमारे पास, वैन 2 भी है। ये डिफरेंट आईएसपीज़ भी हो सकती हैं, सेम आईएसपीज़ भी हो सकती हैं। इनके जो स्पीड्स हैं वो भी डिफरेंट हो सकती हैं। कोई हो सकता है 10 एमबी का कनेक्शन हो, कोई 20 एमबी का कनेक्शन हो, कोई 100 एमबी का कनेक्शन हो, तो उस हिसाब से आप इनकी कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हैं। ये एक स्क्रिप्ट है जो मेरे फेल ओवर के लिए यूज़ होता है, क्योंकि अभी जो है मेरे जितने भी जो गेटवेज हैं वो मेरे प्रीमिसेस के अंदर रखे हैं, वो तो कभी डाउन होंगे नहीं क्योंकि वो तो मेरी प्रीमिसेस के अंदर ही है, लेकिन उनके ऊपर से इंटरनेट डाउन हो सकता है। तो ये स्क्रिप्ट जो है पर गेटवे के ऊपर इंटरनेट के जो अवेलेबिलिटी है उसको चेक करेगा, और उसके बिहाफ के ऊपर अगर वो गेटवे इंटरनेट के ऊपर नहीं पहुंच पा रहा तो उसके ऊपर डिसीजन लेगा ये उस जो राउट है उसको डिसेबल करना है या इनेबल करना है। तो ये कमांड जो है मैं कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, तो आप इसी हिसाब से अपने गेटवे को चेंज करते हुए इस कमांड को एज ए कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो पहला वाला जो मैंने अभी डिफ़ॉल्ट गेटवे बनाया था मैं उसको डिलीट कर देता हूँ, और ये वाले स्क्रिप्ट को कॉपी करके पेस्ट करता हूँ। इस स्क्रिप्ट में बेसिकली आपके सिर्फ डिफ़ॉल्ट गेटवे के एड्रेसेस हैं, और उसके बाद जो है जो 8.8.8.8 और 8.8.4.4 के जो एड्रेसेस हैं वो एज ए पब्लिक जो है आईपीज़ यूज़ हो रहे हैं, ताकि मेरा जो माइक्रोटैग है वो पब्लिक के ऊपर किसी भी एक सर्वर को पिंग मार के चेक कर सके कि ये वाला गेटवे जो है वो इंटरनेट के ऊपर जाने के काबिल है या नहीं है। और सेकंड वाली जो है वो सिर्फ मॉनिटरिंग के लिए यूज़ हो रही है। ऊपर की दो लाइनें जो हैं वो गेटवे बना रही हैं, और नीचे की दो लाइनें जो हैं जस्ट मॉनिटरिंग के लिए यूज़ हो रही हैं। वो सिर्फ पिंग मार के चेक करेंगी कि ये वाला गेटवे से अगर पिंग की कमांड जा रही है इंटरनेट के ऊपर तो इट मीन्स वो गेटवे अप है, अदरवाइज उस गेटवे को बाय डिफ़ॉल्ट डाउन करेगी और दूसरे गेटवे पे आपके इंटरनेट ट्रैफिक को ट्रांसफ़र कर देगी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक जो है ब्लैक कलर में आ रहा है, एक ब्लू कलर में आ रहा है। ब्लैक वाला जो है करंटली यूज़ हो रहा है, और ब्लू वाला जो है वो बैकअप के अंदर है, स्टैंड बाय के अंदर है। जैसे ही वैन 1 का कनेक्शन डाउन होगा तो आपका ट्रैफिक ऑटोमेटिकली वैन 2 के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो हम इसकी टेस्टिंग भी करके देख लेंगे कि ये ट्रांसफ़र किस तरह से होगा। तो फिलहाल जो है अब मैं इंटरनेट चला के देखता हूँ। अभी जो है मेरा कनेक्शन वैन 1 के थ्रू ही चल रहा है। तो मैं वैन 1 को डाउन करूँगा, लेकिन मेरा जो गेटवे होगा उसके ऊपर पिंग जा रही होगी। गेटवे तो मेरे प्रीमिसेस के अंदर ही जो आईएसपी का मॉडेम है वो तो डाउन होगा नहीं, लेकिन उसके ऊपर से जब इंटरनेट डाउन होगा तो जैसे आप देख रहे हैं कि वो ब्लू हो जाएगा, और दूसरे वाले के ऊपर ट्रैफिक शिफ्ट हो गया, वो ब्लैक हो गया। तो ब्लैक का मतलब ये है कि वो यूज़ हो रहा है, और ब्लू का मतलब ये है कि वो स्टैंड बाय पे या उसके ऊपर इंटरनेट अनअवेलेबल है। तो इस तरह से आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं अपने राउट के अंदर जाके, और ये राउट जो है वो प्रॉपरली जो इंटरनेट से कनेक्शन है उसको मॉनिटर करके डिसीजन लेता है। बहुत इसका डिसीजन क्विक होता है, फ़ौरन से डिसीजन लेता है। जैसे आप देख रहे हैं कि 30.1 जो वो ये गेटवे है जो मेरी प्रीमिसेस पर है उसकी पिंग आ रही है, लेकिन वो इंटरनेट के ऊपर जाने के काबिल नहीं रहा, जिसके ऊपर इसने डिसीजन लेते हुए उसको डाउन कर दिया है वैन 1 को, और वैन 2 के ऊपर सारा यूज़र का ट्रैफिक ले आया है ताकि यूज़र सफ़र ना करें और इनका इंटरनेट चलता रहे। तो आप इस तरह से एक से ज़्यादा भी आईएसपीज़ को यूज़ कर सकते हैं, 3 को भी यूज़ कर सकते हैं, 4 को भी यूज़ कर सकते हैं। जितनी भी आपके आप आईएसपीज़ हैं उन सबको इस तरह से बाय डिफ़ॉल्ट सीक्वेंस वाइज़ आप बना सकते हैं। सारे इनका स्क्रिप्ट और यहाँ पे लगा सकते हैं,
और वन बाय वन वो सबको चेक करता रहेगा और उसी के बेस के ऊपर वो डिसीजन लेके आपके इंटरनेट की ट्रैफिक को शिफ्ट करता रहेगा। अब मैं वैन 1 का जो कनेक्शन मैंने डाउन किया है मैं उसको ऑफ कर देता हूँ। अब मेरे पास इस सिनेरियो के अंदर सिर्फ एक वक्त में एक ही गेटवे यूज़ हो रहा है, तो अब मैं दूसरा सिनेरियो क्रिएट करूँगा और लोड बैलेंसिंग की तरफ इसको लेके जाऊँगा, ताकि मेरे जो यूज़र हैं वो आधे जो हैं या जो भी आप जितने भी आपकी बैंडविड्थ के हिसाब से कुछ वैन 1 के अंदर शिफ्ट हो जाए और कुछ वैन 2 के अंदर शिफ्ट हो जाए। अब जैसे कि आप दूसरी डायग्राम में आप देख सकते हैं मैंने 2 यूज़र अपने लाइन के अंदर रखे हैं 192.168.20.31 वो वैन 1 के ऊपर चलेगा और दूसरा जो है 32 जो है वो वैन 2 के ऊपर चलेगा। इस तरह से हम लोड बैलेंसिंग भी कर सकते हैं। आप चाहें तो आधे यूज़र अपने वैन 1 पे रखें, आधे यूज़र वैन 2 पे रखें, या अगर आपके पास 3 कनेक्शन है वैन कनेक्शन तो 30-30% के हिसाब से भी आप रख सकते हैं। या अगर आप हाई मैनेजमेंट को कोई और आईएसपीज़ के थ्रू चलाना चाहते हैं और जो दूसरे यूज़र्स हैं उनको किसी और आईएसपी के थ्रू चलाना चाहते हैं तो वो भी आपके पास यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है, आप इस तरह से भी इनकी लोड बैलेंसिंग कर सकते हैं। ये कुछ और स्क्रिप्ट्स हैं जो पहले मैंने चलाए थे, मैं दोबारा से इन स्क्रिप्ट्स को चलाऊंगा क्योंकि अब मुझे एक और गेटवे बनाना है जो कि लोड बैलेंसिंग के लिए यूज़ होगा। तो इसके लिए भी ये कमांड है, आप इसको भी नोट करके रख सकते हैं। मैं तीसरा राउट बना रहा हूँ सेम वैन के ऊपर, क्योंकि पहले मेरे पास वैन कनेक्शन वैन 1 था, अब वैन 2 है और वैन 2 के ऊपर मैंने 2 राउट बनाए हैं। पहले भी मैं एक राउट बना चुका था लेकिन मैंने एक और राउट बनाया है ताकि मैं इसके ऊपर लोड बैलेंसिंग कर सकूं। तो न्यूली क्रिएट जो है 1.1.1.1 वाला है, मैं इसको डबल क्लिक करूंगा और इसका एक राउट असाइन कर दूंगा ताकि ये जो है वो डाउन ना हो, ये चलता रहे। तो इसके लिए मार्क राउट के अंदर जाके मैं इसका एक नेम डिफाइन करूंगा, क्योंकि ये मार्क राउट है मैं इसको जो है मैन्युअली बता रहा हूँ कि इसके ऊपर मैंने कुछ यूज़र डालने हैं। तो मैं इसका कुछ भी नाम लिख सकता हूँ, आप जो भी चाहें दिल करे इसका नाम रखें। इसके बाद जैसे कि देख सकते हैं ये ब्लैक हो जाएगा, इट मीन्स अब ये भी अप हो गया है। तो अब लेकिन ये अब तो हो गया है, लेकिन अब मुझे इसको बताना है कि कौन से यूज़र जो हैं वो वैन 2 को यूज़ करेंगे। तो इसको यूज़ कराने के लिए दोबारा से मुझे आईपी में जाना पड़ेगा और फायरवॉल में जाना पड़ेगा और वहाँ कुछ रूल लगाने पड़ेंगे। तो उसके लिए दोबारा से मैं आईपी में जाऊँगा, फायरवॉल में जाऊँगा और यहाँ मैंगल का ऑप्शन एक होता है, थर्ड वाला ऑप्शन, यहाँ पे मुझे डिफाइन करने पड़ेंगे कि कौन से ऐसे यूज़र हैं जिनको मैं मैन्युअली बताऊँगा कि वो वैन 2 को यूज़ करें, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो है हमारे यूज़र वो वैन 1 यूज़ कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले एड्रेस लिस्ट बना लूँगा कि ताकि मुझे बार बार जो है ये डिफाइन ना करना पड़े, इससे मुझे आईपी लिखनी पड़े और यूज़र बताना है। एड्रेस लिस्ट का नाम आपने बहुत ध्यान से केस सेंसिटिव रखना है क्योंकि वही मैंगल के अंदर यूज़ होगा। तो वैन 2 के क्लाइंट्स के नाम से मैंने एक नेम रखा है, उसके बाद जो आईपी थी मैं उसको असाइन कर दूंगा। आप चाहें तो मल्टीपल एड्रेसेस यहाँ ऐड कर सकते हैं और उसको एक ही दफ़ा में मैंगल रूट के अंदर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैं मैंगल में जाऊंगा और अब जो मैंने एड्रेस लिस्ट बनाई है उसको मैं कॉल करूंगा। उसको कॉल करने के लिए जो सेकंड ऑप्शन है एडवांस का, जनरल का ऑप्शन में नहीं कॉन्फ़िगर करेंगे, उसको एडवांस के ऑप्शन में क्लिक करेंगे और यहाँ पे सोर्स एड्रेस लिस्ट से मांग रहा है, तो जितने भी आप एड्रेस बुक के अंदर एड्रेसेस बनाते हैं वो सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो वैन 2 क्लाइंट्स जैसे मैंने बनाया था मैं उस पर क्लिक करूँगा और फिर मैं एक्शन में जाके उसको बताऊँगा कि जो मैंने मार्क राउट पहले अभी बनाया था ये वाला क्लाइंट जो है उस मार्क राउट को यूज़ करते हुए वैन 2 का इंटरनेट यूज़ करे। तो इसके लिए एक्शन के अंदर जाने के बाद यहाँ पे मार्क राउट का ऑप्शन है, राउटिंग का ऑप्शन है, मार्क राउटिंग, इस पर क्लिक करेंगे और इसके बाद जो मैंने मार्क राउटिंग आईपी और राउट ऑप्शन के अंदर बनाया था यहाँ से मैं उसको बताऊंगा, जो कि मेरा वैन 2 फॉर एलबी के नाम से था। तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और अप्लाई करके ओके कर दूंगा। आपने जस्ट इसको सिलेक्ट करना है और अप्लाई करके ओके कर देना है। जैसे आप देख रहे हैं ये मार्क राउट मैंने खुद से यहाँ डिफाइन किया था वैन 2 फॉर एलबी और यहीं पर मैंने इसको कॉल भी किया है। मार्क राउट बनने के बाद आप आगे देख रहे हैं सबसे एंड में बाइट्स एंड पैकेट्स भी आ रहे हैं। जब ये बाइट्स एंड पैकेट्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे तो इट मीन्स ये वाला जो आपने रूल बनाया है ये यूज़ भी होना शुरू हो गया। तो यहाँ से भी आपको एक आइडिया हो जाएगा कि अब मेरा इंटरनेट कनेक्शन यूज़ होना शुरू हो गया। जैसे कि आप देख रहे हैं
कि लेफ्ट साइड के ऊपर मेरा वैन 1 वाला कनेक्शन है और राइट साइड के ऊपर मेरा वैन 2 वाला कनेक्शन है। तो अब इसके ऊपर मैं व्हाट इज़ माई आईपी लिख के भी चेक कर सकता हूँ कि दोनों डिफरेंट आईपीज़ के थ्रू चल रहे हैं, या मैं स्पीड टेस्ट मार के भी देख सकता हूँ, वहाँ पे मुझे आईपी शो हो जाएगी। तो यहाँ से ही पता लग जाएगा कि ये आईएसपी 1 से चल रहा है और सेकंड वाला जो है मेरा आईएसपी 2 से चल रहा है। तो इस तरह से भी आप आइडेंटिफाई करा सकते हैं अपने नेटवर्क को कि वो क्लाइंट जो है आपके नेटवर्क के वो कौन सा वैन कनेक्शन यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं दोनों की आईपीज़ डिफरेंट आ रही हैं। आप चाहें तो इस तरह से जितने भी आपके क्लाइंट्स हैं, जितने भी आपके कंप्यूटर्स हैं, आप सबको डिफरेंट आईएसपीज़ के थ्रू राउट करा सकते हैं। किसी को आधों को आप आईएसपी 1 से राउट कराएँ, आधों को आईएसपी 2 के राउट कराएँ। जिस तरह की भी आपका सिनेरियो है उस तरह से आप कर सकते हैं। आपको सिर्फ जो है एड्रेस लिस्ट के अंदर जाके वो वाले जो क्लाइंट है उनको ऐड कराना है। जैसे कि अभी यहाँ पे मैं एक और क्लाइंट भी ऐड करा के देख सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सारा मेरा जो ट्रैफिक है वो वैन 2 के थ्रू जाए, तो यहाँ पे आके मैं दूसरा जो मेरा 192.168.20.31 का एड्रेस था उसको भी मैं इस तरह से ऐड करा लूँगा। आपका जो नेम होगा एड्रेस लिखा वो हमेशा सेम ही रहेगा, क्योंकि आपने अभी एक ही वैन कनेक्शन यूज़ को जो है राउट करा रहे हैं मैनुअली, तो इस वजह से मैं एक ही नाम दूंगा। जैसे मैंने पहले वाले को भी वैन 2 क्लाइंट्स के नाम से जो इसका एड्रेस बनाई थी और दूसरे वाले की भी वैन 2 क्लाइंट्स के नाम से ही मैंने बनाई है। यहाँ पे जैसे अब शो रहा है वैन 2 जो है अब दोनों क्लाइंट 1 के लिए भी यूज़ होगा और क्लाइंट 2 के लिए भी यूज़ होगा। हेयर वी गो, जैसे कि आप देख सकते हैं कि अब मेरा जो सिस्टम 1 है वो भी आईएसपी 2 को ही यूज़ करना शुरू कर दिया उसने। 192.168.20.31 जिसकी आईपी थी। अब मेरा दो जितना भी ट्रैफिक है मेरे अभी नेटवर्क में 2 ही सिस्टम है, जितना तो टोटल ट्रैफिक जो है मेरा वैन 2 से अब चलना शुरू हो गया है। अब मैं वैन 2 को डाउन करूँगा, जो मैंने मार्क आउट बनाया था जैसे कि आप देख रहे हैं फिजिकली अभी दोनों डाउन हो गए हैं। वैन 2 जो मैंने पहले वाले सिनेरियो बनाया था और दूसरा जो मैंने मैन्युअली बनाया था दोनों डाउन हो गए। जबकि उसके गेटवे को पिंग आ रही है लेकिन उनके ऊपर इंटरनेट चलना बंद हो गया है। तो मैंने जो फोर्सफुली एक क्लाइंट को मैंने अभी असाइन किया था जो वैन 2 से चलना था, आईएसपी 2 से चलना था, अब उसके ऊपर मैं देखता हूँ कि उसके ऊपर जो है अब आईएसपी 1 का इंटरनेट चलना चाहिए, क्योंकि आईएसपी 2 तो डाउन हो गई है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि वो वाला जो इंटरनेट है अब राउट हो गया है वैन 1 की तरफ। तो इस तरह से ये लोड बैलेंसिंग भी हो रही है आपकी और एक फेल ओवर भी आपने क्रिएट कर लिया है। तो इस तरह से डिफरेंट सिनेरियोज भी आप बना सकते हैं। जितनी भी आपके पास आईएसपीज हो वो आप इस तरह से बना सकते हैं, या लैन कनेक्शन जो होंगे एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, उसको भी आप इसी तरह से एड्रेस लिस्ट के थ्रू मैंगल रूल बना के इसको कंट्रोल कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस वीडियो में आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा और कोशिश करूँगा कि जो क्वेश्चन किया है उसका आंसर कर सकूँ। प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो इसकी एडवांस कॉन्फ़िगरेशन की वीडियो है, उसमें फिर फर्दर जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है वो करते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।